सबसे पहले सीधे बैठेंगे, अपनी टोस को आगे की तरफ खींचेंगे। 1 मीन्स डाउन, गहरी सांस भीतर, फिर पीछे की तरफ। अपनी तरफ जितना हो सके, यहाँ से जो हमारी टांगे हैं वो बिल्कुल सीधी रहेंगी, बिल्कुल सीधी, कमर से भी सीधे। डाउन अप, अप मतलब सीधा ऐसे भी रखना है, बट इसको आगे की तरफ ऐसे आने देना है। डाउन अप डाउन। रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। अभी पैर को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जैसे हाथ को ऐसे करते हैं ना, ऐसे। हाइट। नाउ जैसे हाथों से क्लैपिंग करते हैं, ऐसे हम पैरों से क्लैपिंग करेंगे। हो गया। अभी ये जो टांगे हैं उसको ऐसे ऐसे, जैसे बच्चा छोटा होता है जिद करता है ना, और वैसे पैरों को ऐसे ऐसे मारता है, ऐसे लगाना है। अभी दोनों टांगों को साथ में। अभी पैर को उठाइए, इसे अपने जंघा के मूल में रखेंगे और एंकल से पकड़ेंगे पूरे से। यहाँ से हाथ को पकड़ेंगे, आपको दिख रहा होगा ऐसे, और इसे आगे की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, ऐसे उंगलियों को करना है। उसके पश्चात इसका रोटेशन करना है। फर्स्ट क्लॉकवाइज, क्वाइट टाइम, देन एंटी क्लॉकवाइज। Now change the feet. फिंगर्स को क्लेंच करेंगे, मोड़ना है पीछे की तरफ। अप, रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पैर को रख दीजिए, लेफ्ट लेग को उठाइए और इसे ऐसे पकड़ लीजिए, यहाँ से ऐसे पूरा। नाउ चेंज द फीट, दूसरे पैर को उठाइए यहाँ से और ये पूरा। छोड़ दीजिए। अभी इसको पैर को पूरा आपने पकड़ना है। सीधे बैठने की कोशिश करनी है और जितना इस तरह से मूव कर सकते हैं उसे। चेंज द फीट। छोड़ दीजिए। अभी इस पैर को लेफ्ट को पकड़ेंगे, अपने पेट के पास लाएंगे और दोनों हाथों से इसे पकड़ के इसको अपने सीधे बैठना है।
छोड़ दीजिए। दूसरे को भी इसी तरह से जितना करीब ला सकते हैं लाइए, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए। आप नासिका को भी लगा सकते हैं घुटने पे, परंतु जैसे स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है गर्दन में तो मत लगाइए। Apart your both the legs now. अभी हम ऑल्टरनेटिव टो टच करेंगे। बिफोर दैट आप ऑपोजिट साइड में पहले लेफ्ट लेग जो है उसको टच करेंगे, सीधा बैठ के कोई बात, फिर इसको हाथ को पीछे ले जाते हैं, छोड़ दीजिए। अभी हम थोड़ा सा और इसको आगे से टच करने की कोशिश करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ने की कोशिश करेंगे, पैर को अपनी तरफ खींचेंगे और डाउन जाने की कोशिश करेंगे। सांस को भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने पैर को टच कर लें। जो लोग यहाँ पर अपना यहाँ से टांग सीधी रखनी है, घुटने को नहीं उठाना है, जो कर सकते हैं जितना उतना, क्योंकि अगर आप अपने भोजन का ध्यान रखेंगे, जो यौगिक हमने फूड आपको क्लास में बताया था वो, और प्लस अपने नेचर को जितना फ्लेक्सिबल रखेंगे उतना बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो जो अध्यात्म का मैंने जो सार जाना है वो यही जाना है कि बच्चे जैसा बन जाओ, जीवन के अंदर एक बच्चे की तरह रहो, बस सीधे साधे, सबके लिए आपके मन में प्यार हो, सब अपने लगने लगे, यही तो अध्यात्म है। तो जितना ये चीज, ये भाव मन में दृढ़ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बॉडी में आती है। जितने विचारों में रिजिडता होती है उतना बॉडी जो है उसमें थोड़ा अकड़पन आ जाता है। ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना अनुभव। फिर से करते हैं इसे, हाथ पीछे रख देंगे कमर पे जितना हो सकता है, चेंज, वापस। अभी एक पैर यहाँ लगाएंगे जंघा के पास और टच करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। आपने अपने पे कोई जोर नहीं देना है, बस धीरे से करना है, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो। फिर यहाँ से पकड़ लो, धीरे धीरे यहाँ जाने दो, क्योंकि आपने इस पैर को जितना आप सीधा करेंगे तो आप फील करेंगे कि ये सारा जो काफ मसल है ये खींच रहा है, यहाँ से लेकर पूरा जो पैर है, जो टांग है वो खींचती है उसकी नस। तो इसलिए आराम से करना है, सांस को लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। कोशिश करिए पहले यहाँ तक पकड़ने की, छोड़ दीजिए, नीचे गई, फिर पकड़िए, धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे पूरा यहाँ से लेके ये नस यहाँ तक खींचेगी। जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, साइटिका की होती है, कमर में होती है दर्द, टांगों में क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, तो ये सारा धीरे धीरे अभ्यास करने से ठीक हो जाता है। इसके पश्चात टांगों की ही एक्सरसाइज है वैसे, ये सीधे रख के इनको आपने थोड़ा सा पीछे हाथ रखना है और इसको ऐसे उठाना है 30 डिग्री तक और 5 काउंटिंग करनी है। 1
2 3 4 5 छोड़ देना। देन लेफ्ट 1 2 3 4 5 छोड़ देना। इससे अगर आप अपने आप उठा सकते हैं ऐसे, ठीक है, नहीं उठा सकते विद द हेल्प ऑफ योर हैंड आप ऐसे इसको उठाएं ऊपर। तो उसको आगे और पीछे करें, छोड़ दीजिए। दूसरी टांग को इसी तरह पकड़िए, नहीं है तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, बस हमने इसको सीधा रखना है और छोड़ देंगे। टांग को ऐसे सीधी रखेंगे, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ देंगे, बस जितना अपने नजदीक आ सकती है अपने नजदीक। ये वेरिकोज वेन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अभी थोड़ा क्लैपिंग कर लेते हैं, हाथों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों हाथ आगे की तरफ, फिंगर्स को स्प्रेड करके जोर से छोड़ा कर दीजिए। लूज, अगेन टाइट, टाइटन, यस, लूज इट, टाइट इट, लूज इट, टाइट, लूज। अभी इसको ऐसे ऐसे घुमाइए आउटसाइड में, साइड में, फिर दोनों हाथों से जैसे बाहर की तरफ हम किसी जैसे दरवाजे को जोर से बंद कर रहे हैं, कोई बाहर से दरवाजे को अंदर की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन आप बाहर की तरफ आउटर साइड यू आर पुशिंग द डोर, तो उसमें कैसे फोर्स लगाते हैं, हाउ टू फोर्स, हाउ टू गिव द फोर्स। इसको ऐसे हाथों से बाहर की तरफ खींचने जाने दीजिए, लूज इट, अगेन टाइट इट, छोड़ दीजिए। आपने देखा यहाँ से लेकर पूरी बाजू की अंदर जो है वार्म अप होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हाथों की जो है वो ठीक होती है। फिर फिंगर्स को ऐसे करिए, अंगूठा ऊपर की तरफ है, एक अंगूठा अंदर की तरफ है, फिंगर्स को अंदर की तरफ ऐसे कर लीजिए, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। शोल्डर पे हाथ रखिए, रोटेशन दीजिए। जब आगे आता है तो दोनों एल्बो साथ में, ऊपर जाएंगे तो दोनों एल्बो सीधी ऊपर, अब अपोजिट डायरेक्शन में छोड़ दीजिए। अभी दोनों हाथ यहाँ रखिए, जैसे इस पे हाथ फिराएंगे तो भी आप ये, आपने सिर्फ ये जो है इसको ऐसे ऐसे रोटेशन देना है, जिसे गोल घुमाते हैं। नहीं होता है तो आप घुटनों को ऐसे ऐसे गोल हाथ से करेंगे तो भी आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी। छोड़ दीजिए। अब हाथों की क्लैपिंग करेंगे, तो क्योंकि एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स इसमें है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अभी हम क्लैपिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इससे क्लैपिंग करेंगे, जो टॉप ऑफ द ये फिंगर्स है ना वहां पे करिए ऐसे। सो देखो और उसको फील करिए प्लीज। फिर यहाँ पर जो हिस्सा है उस पे करिए। फिर यहाँ वाला हिस्सा जो है ये वाला इस पे करिए। फिर यहाँ अंगूठे के बीच में, यहाँ थायराइड के पॉइंट्स होते हैं। देन पूरी फिंगर्स को आपस में लगाएंगे। फिर पूरी एक मुट्ठी बनाएंगे हाथ की और दूसरे हाथ पे इसको प्रहार करेंगे इससे।
सो क्लैपिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज द हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए। उसके पश्चात ये जो बैक है उस पे क्लैपिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर इधर करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर यहाँ पर करिए। ये दोनों जो हाथ के ये साइड है यहाँ पर लीवर्स के और उसके पॉइंट्स होते हैं तो आप हार्ट के भी होते हैं। फिर यहाँ पर शाबाश, बहुत अच्छे कर रहे हैं, मुझे हाथ दिख रहे हैं यहाँ से। शाबाश, वेरी गुड। थोड़ा सा मनोरंजन वाली क्लैपिंग कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा इसका यहाँ पर रिस्ट जो है उसको मूवमेंट दीजिए। मणिबंध को आपने यहाँ पे घुमाना है। इसी तरह ये जो पैर वाला हिस्सा जो है पैर वाला उसको भी इसी तरह पैरों को भी आप अपने हाथ से ऐसे थप्पड़ लगा के इसका वार्म अप कर सकते हैं। अभी तालियां भी हो गई और समय भी समाप्त हो गया। समय की ताली भी बज गई। तो आपसे इजाजत चाहेंगे, कल फिर आपसे इसी समय मुलाकात होगी। आपने सेवा का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी हमने एक्सरसाइजेस की जिससे शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है और उससे शरीर की फिटनेस बढ़ जाती है। अभी हम अपने टॉपिक की चर्चा करेंगे, फिर मेडिटेशन भी करेंगे। कर्म का सिद्धांत हम सब ने लिया हुआ है, जो आध्यात्म का मूल सिद्धांत है, क्योंकि संसार में जो भी जीवन में सुख दुख हमें मिल रहे हैं वो हमारे कर्मों के कारण ही हैं। कर्म ही कारण है और कर्म का कारण भी हमने देखा कि उसके पीछे जो मन के संकल्प हैं, जो थॉट्स हैं, हमारी जो हमारी इमोशंस हैं, कर्म के पीछे वो होती। जैसे जैसे हम अपने थॉट्स को सुधारते हैं, अपने मन को सुधारते हैं, अपने मन का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, अपनी आत्मा का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, तो जितनी शुद्धि बढ़ती है उतना कर्म में भी शुद्धि आती है। हमें मन के एक तो कॉन्शियस लेवल पे हम काम करते हैं, जैसे हम सत्संग सुन रहे हैं तो रोज सुनने से वो सत्संग हमारे सब कॉन्शियस में भी चला जाता है। कुछ अच्छी बातें हमारे सब कॉन्शियस का भी पार्ट बन जाती हैं। अभी तक जो हमारी अभिव्यक्ति होती है तो सब कॉन्शियस माइंड जो है उसकी अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा होती है। हम
कॉन्शियसली जो सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उसका मेन कारण क्या होता है? उसका मेन कारण यही है कि हम जो सब कॉन्शियस है, वो इतने संस्कार हमारे कड़े हैं वहाँ, जो हमने बाह्य रूप में हैबिट्स जिनको बोलते हैं, हमारी आदतें कई इतनी बिगड़ गई, हमारे संस्कार कई इतने बिगड़ गए। बिगड़ने का मतलब क्या है? विकृत हो गए, परवर्टेड हो गए, परवर्शंस आ गई हैं उनके अंदर, अब्रेशंस आ गई, वो उनका मौलिक स्वभाव नहीं है। तो हमारे जो संस्कारों के अंदर जो परवर्शंस आ गई हैं, मूल संस्कारों में जो विकृति है, जो विकार हैं, उनके कारण वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पक्के से, क्योंकि जन्म जन्मांतर हमने उनको पाला है, अपने क्रोध को पाला है, क्योंकि क्रोध को हम रोब समझते थे। क्रोध जब तक नहीं करेंगे तो हम घर में कंट्रोल नहीं कर सकते, दफ्तर में कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने प्रेम को इग्नोर करना शुरू किया, क्रोध को वैल्यू देनी शुरू कर दी। अब कई लोग जो हैं पर्सनैलिटी कहते हैं, किसी को दिखाने के लिए सिगरेट का सेवन कर लेते हैं। वहाँ सिगरेट जो है पीते हैं बड़े स्टाइल से और समझते हैं कि बड़ी पर्सनैलिटी बन रही है। इसी तरह कई लोग लिकर लेते हैं, उसको भी उससे जोड़ लेते हैं स्टेटस से, कि आप कहीं 5 स्टार में गए। तो कई लोग शर्म कुशर्म भी जो है शुरू कर लेते हैं और बाद में वो एक संस्कार बन जाता है, आदत बन जाती है, फिर उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो इस तरह हमने कई गलत आदतें पाल ली हैं, वो हमारे संस्कार बन गए हैं। और जो संस्कार हैं वो संकल्पों को जन्म देते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो हमारे संस्कार हैं वो फिर हमारी थॉट्स को पैदा करते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर संस्कार आवर थॉट्स आर क्रिएटेड, अकॉर्डिंग टू आवर मेमोरीज आवर थॉट्स आर क्रिएटेड। तो हमारे भीतर जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे संकल्पों को फिर जन्म देते हैं। संकल्पों को हम रोक नहीं पाते, कई बार गलत को भी नहीं रोक पाते और वो एक्शन में आ जाते हैं। और जब एक्शन में आ जाते हैं तो उसका फिर रिस्पॉन्स भी होगा, कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। वो फिर हमारे उस आसुरी संस्कार को या नेगेटिव संस्कार को रीइंफोर्स कर देते, उसको और पक्का कर देते। तो इस तरह हम अपने संस्कारों को रोज पक्का करते रहते। जो अच्छे शुभ संस्कार हैं, अब यात्रा हमारी क्या है कि जो हमने नेगेटिव पेसिमिस्टिक जो है संस्कार पैदा कर लिए, डिस्ट्रक्टिव टाइप के, लो एस्टीम के, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, उनको हम चेंज कर रहे हैं। मतलब ये प्रयास है कि हम आध्यात्म के द्वारा पहले खुद को समझें, मुझे वर्क कहाँ करना है, मुझे मन के धरातल पे, बुद्धि के धरातल पे वर्क करना है, तभी मेरे संस्कार चेंज होंगे। और हैमरिंग करनी पड़ेगी। ये संस्कार भी लोहे की तरह कई बार बहुत सख्त है, इनको पिघालना आसान नहीं होता। कई बार बहुत बड़ी चोट लगे तो डेंट पड़ता है, या अग्नि में पिघालना पड़ता है लोहे को। तो यहाँ भी ज्ञान की अग्नि, योग की अग्नि जब तक हमारे भीतर लगती नहीं है तो हमारे ये संस्कार बदलते नहीं। संस्कार बदलेंगे तो ये अंडरलाइन करो, संस्कार बदलेंगे तो संसार बदलेगा। कलयुगी संस्कार हैं तो कलयुगी संसार रहेगा, सतयुगी संस्कार आएंगे सतोगुणी तो सतयुगी संसार बनेगा। और ये मास मूवमेंट है, मास स्पिरिचुअल मूवमेंट, एक के करने से नहीं होगा। इसके लिए भी
बहुत बड़ा कारवां चाहिए, बहुत बड़ा आंदोलन चाहिए, बहुत बड़ा कैंपेन चाहिए, वर्ल्ड के धरातल पर चाहिए। भगवान विश्वनाथ, शिव विश्वनाथ, विश्वेश्वर है, वो मुक्तेश्वर है, वो विश्व के धरातल की बात करता है। वो भारत तक नहीं सोचते। जब सोच होगी तो सारे विश्व की होगी कि सारे विश्व को बदलना है। उसके लिए बड़ा सटल धरातल पे काम हो रहा है, सूक्ष्म धरातल। वाइब्रेशंस वर्क करती हैं। 21st सेंचुरी इज द एज ऑफ वाइब्रेशंस। 21वीं सदी वाइब्रेशन की सदी है। इस वाइब्रेशन की सदी में वाइब्रेशंस के ऊपर ही काम हो रहा है। आपका मोबाइल, आपका टीवी, आपका इंटरनेट, इस वक्त भी हम सब जो जुड़े हुए हैं वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़े हुए हैं। तो बड़े सूक्ष्म स्तर पे काम हो रहा है। रिमोट कंट्रोल से हम अपने सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। टीवी चलाते हैं रिमोट से, एसी चलाते हैं रिमोट से। तो ये सारा कैसे वो हो रहा है? ऑटोमेटिक कारें, सेंसिंग सेंसर्स लगे हुए हैं। तो वो सब किससे काम कर रहे हैं? तो जो बनाने वाला है इन सबको, हम जो मनुष्य, जो आत्मा, क्या उसमें कम संभावना है जिसने इतनी वाइब्रेशंस के ऊपर काम किया? तो क्या हमारी वाइब्रेशंस की वैल्यू कम होगी? तो भगवान जो काम कर रहा है वो सूक्ष्म स्तर पे काम कर रहा है। जहाँ संत महात्मा रहते हैं वहाँ का सारा एरिया शुद्धिकरण हो जाता है, उसका असली यज्ञ हो जाता है वहाँ पे। जैसे यज्ञ के द्वारा शुद्धिकरण होता है, ऐसे संत महात्मा की उपस्थिति, राज ऋषि राजयोगियों की उपस्थिति, पवित्र आत्माओं की उपस्थिति, उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण चेंज होने लगता है। तो हम सब अब अपने आप को हमें चेंज करना है। सूक्ष्म धरातल पे वर्क हो रहा है और उसको हमने समझना है। हम भी उसके पार्ट एंड पार्सल बने। जब हम उसके पार्ट एंड पार्सल बनेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और सबकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। हम कैसा संसार चाहते हैं? जिसमें भय हो, जिसमें असुरक्षा हो, जिसमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो, या जिसमें निर्भयता हो, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ना हो, सेफ्टी की प्रॉब्लम ना हो, सब अपने हिसाब से जिए, सब में हारमोनियस रिलेशन हो। कैसा संसार हम चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ना, सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही हमारी भावना है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व जो है कुटुंब बन जाए, सारी वसुधा पृथ्वी कुटुंब बन जाए, ये हमारी भावनाएं हैं। तो जब हम स्पिरिचुअलाइज होंगे, डिविनाइज होंगे, एनर्जाइज होंगे, तो ये सारे काम होने लगेंगे। और वो होगा जब परम चेतना से जुड़ेंगे। जब तक परम चेतना से नहीं जुड़ेंगे तो सूक्ष्म स्तर पे काम नहीं होगा, मन बुद्धि के स्तर पे काम नहीं होगा। और जब तक मन बुद्धि नहीं बदलेंगे तब तक हमारे कर्म भी नहीं बदलेंगे। तो ये जो हमने कर्म का टॉपिक शुरू किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कर्म के बदलने से ही फिर अल्टीमेटली हमारे संस्कार भी बदल जाएंगे, और संस्कार बदलेंगे तो हम वही साथ लेके जाते हैं। मरेंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? मृत्यु के पश्चात हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे संस्कार, हमारे शुभ अशुभ कर्म, वही उसी के अनुसार हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है। तो हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, विभिन्न धर्मों के अनुसार भी, शिव बाबा ने जो हमें बताया उस अनुसार भी। और आज हम देखेंगे, किसी ने कल कहा था कि थोड़ा फोन आया था कि मुस्लिम वाला थोड़ा सा और बताएं, तो उसको मैं एक बार दोबारा देख लेते हैं। और उसके साथ बुद्धिस्ट ने क्या कहा वो भी थोड़ा सा देखेंगे।
और आज इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और कल फिर कोई नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो भी हम स्लाइड्स को शेयर करते हैं। ये मुस्लिम व्यू के ऊपर किसी भाई का फ़ोन आया था, तो मैं उसको दोबारा बता रहा हूँ। उसमें उसको प्री डेस्टिनेशन को अल कदर कहते हैं। दिस मीन दैट अल्लाह ऑलरेडी नोज एवरीथिंग, कि खुदा, परमेश्वर, अल्लाह वो पहले ही सब जानता है जो होना है। एंड नथिंग हैपन्स अनलेस इट इज़ अकॉर्डिंग टू अल्लाह's विल। और सब कुछ जो भी होता है वो अल्लाह की इच्छा के अनुसार होता है, खुदा की इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन एक लाइन और बड़ी लिखी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चॉइस नहीं कर सकते, आप चुनाव नहीं कर सकते। आपकी फ्री चॉइस भी है, फ्री विल भी है, आप कर सकते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपने कहाँ जाना है, कुरुक्षेत्र जाना है या पानीपत जाना है, ये आपका चुनाव है। सुबह उठ के मुस्कुराना है, रोना है, आपका चुनाव है। सारा दिन किसी से प्यार से बोलना है, नफरत से बोलना है, ये आपका चुनाव है। तो कहते हैं फ्री चॉइस भी है, फ्री विल भी है। लेकिन ये एक लाइन और ऐड की कि अल्लाह नोज व्हाट पीपल विल चूज टू डू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। लेकिन वो कहते हैं कि खुदा को ये भी पता है कि आप क्या चूज करने जा रहे हैं। जैसे ज्योतिष में हम जब कहते हैं कि ये व्यक्ति साइंटिस्ट बनेगा, तो साइंटिस्ट बनने की पूरी यात्रा का निर्धारण हमने कर दिया। साइंटिस्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि उसकी यात्रा नहीं, पुरुषार्थ नहीं है। तो डेस्टिनी और पुरुषार्थ, एफर्ट्स, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, आइसोलेशन में नहीं है। आप ये कहो पुरुषार्थ से डेस्टिनी बनती है और डेस्टिनी पुरुषार्थ करा लेती है, ये कह सकते हैं। इसलिए इसको कहा ये अन्योन्य आश्रित है। इसी को कहा कॉज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण। कोई भी जो दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कोई ना कोई कारण है। ये संसार अकारण नहीं चल रहा है, कार्य कारण की श्रृंखला है, चेन है पूरी। आज जो इफेक्ट है कल वो कॉज बन जाता है। तो कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट इन कॉज, ऐसे ही ये यात्रा चलती रहती है। और इसको हमने कल देखा था। ये भी बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव था कि जो भी सरकमस्टांसेस हमारे पास आते हैं, जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, वही डेस्टिनी है। डेस्टिनी, लेकिन हम सिचुएशंस क्योंकि चूज नहीं करते हैं। उदाहरण दिए थे, हमें पता नहीं, हमने पेरेंट्स अपने चूज किए। वी डिड नॉट चूज आवर लुक्स। नहीं तो हर कोई बहुत खूबसूरत बनना चाहेगा। किसी ने इंसल्ट कर दी आपकी अचानक भरी सभा में, मैंने चूज नहीं किया। कई बार जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हम चूज नहीं करते हैं, आला पे सडन भी हो जाती। फिर उदाहरण दिया था कि somebody hit my car। मैंने चूज नहीं किया कि कोई आके मेरी कार का एक्सीडेंट कर दे, ये हमने चूज नहीं किया था। तो माई रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस इज माई चॉइस। इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं कि स्टिमुलाई आर देयर। संसार में परिस्थितियां हैं, सारे स्टिमुलस हमें जो उत्तेजित करते हैं, उत्तेजना के कारक है। और हम उसके उत्तेजना होने पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारी डेस्टिनी का निर्माण करता है। स्टिमुलस तो आया, किसी ने गाली दी हमें, ये स्टिमुलस था। किसी ने आलोचना की, क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया,
ये स्टिमुलस था, हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये जो है रिस्पॉन्स, ये बड़ा महत्वपूर्ण। माई चॉइसेस एक्सरसाइज विल लीड टू फ्यूचर डेस्टिनी। जो मैं चुनाव करता हूँ उसके अनुसार मेरा आगे भागे बनना है। अगर मैं शांत रहता हूँ, किसी ने गाली दी, मुस्कुरा दिए, ये तो नादान है। ईसा मसीह ने क्या कहा, जिन लोगों ने सूली पे चढ़ाया उनके लिए क्या कहा, हे प्रभु इनको माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसने ये नहीं कहा कि इनसे बदला लूंगा। तो एक है बदला ना लो, बदल के दिखाओ। हमें बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है खुद को। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, हम बदले की भावना से भर जाते हैं और मौके की ताड़ में रहते हैं कि मौका मिलेगा तो बदला लेके दिखाऊंगा, इसने इतना अपमान किया है मैं इससे भी ज्यादा अपमान करूं। तो अहंकार का युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें हमारे कर्म खूब बनते हैं। फिर आगे से आगे और जन्मों के लिए हमने बीज बोली है। मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, वो रिस्पॉन्स के ऊपर है, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। ये एक महत्वपूर्ण स्लाइड थी। अभी हम देखते हैं कि बुद्धिज्म में कर्म के बारे में क्या कहा। जिन्होंने बुद्धा को स्टडी किया, तो एक है गोम्ब्रिच। गोम्ब्रिच ने काफी अध्ययन किया उनका लिटरेचर, और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि बुद्धा का जो डेफिनेशन है कर्म का, वो इंटेंशन ओरिएंटेड है। कि वहां पे जैसे दो घटनाएं हैं, दोनों केसेस में मर्डर हुआ। एक में है इंटेंशन टू मर्डर, एक में है इंटेंशन नहीं थी लेकिन गुत्थम गुत्था हुए गोली चल गई और मृत्यु हो गई। लेकिन इरादा नहीं था, सेल्फ डिफेंस में हो गया, मारा नहीं गया, गोली चल गई। होता है ऐसे कई बार, इंटेंशन नहीं होती लेकिन वो काम हो जाता है। बाद में लोग कहते भी हैं, अगर लो लेवल पे है, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरा इरादा नहीं था आपकी भावनाओं को, आपके दिल को दुखाना। तो इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर द इंटेंशन मैनिफेस्टेड इटसेल्फ फिजिकल फॉर्म में हो या मेंटल फॉर्म में हो। इट वाज द ओनली इंटेंशन दैट हैड ए मोरल करेक्टर। वहां पे इंटेंशन का ही मोरल करेक्टर देखा है, नैतिक से उसको जोड़ के देखा है, नैतिक चरित्र से, कि वो गुड है, बैड है, न्यूट्रल है, किस टाइप की आपकी इंटेंशन है। द फोकस ऑफ इंटरेस्ट शिफ्टेड फ्रॉम फिजिकल एक्शन टू द पीपल और टू इंक्लूड द साइकोलॉजिकल प्रोसेस। हालांकि ऐसा नहीं कि भारत में ये नहीं है, भारत में भी भाव की वैल्यू बहुत है। कर्म के पीछे भाव क्या है, आपने कोई दान दिया, किस भाव से दिया। कई बार होता है मान शान के लिए दिया, मेरी नेम प्लेट लग जाएगी, मेरा शिलालेख में नाम खुद जाएगा, जो भी आएगा देखेगा कि फलाने ने ये जो है दान किया, इतने लाख दान किया। शमशान में भी लोग लिखवा देते हैं, इवन पंखे का दान करते हैं उसके भी पंखों के ऊपर लिखा होता है। तो एक ये है इंटेंशन नेम फेम की, एक होता है गुप्त, पता ही नहीं किसने किया। तो ये इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, उसने गोम्ब्रिच ने ये भी कहा, कहता है ये ग्रेट इनोवेशन है दैट ओवरटर्न द कास्ट बेस्ड मोरालिटी। जो जाति से संबंधित यहाँ पे भारत के अंदर विकसित हुआ जातिवाद, उसको उसने तोड़ दिया। और उसने कहा कि ऑल पीपल हैव इक्वल चांसेस ऑफ रीचिंग लिबरेशन। इसमें कोई ये नहीं है कि ये नीच जाति का है तो इसको अधिकार नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि कई जो हैं हिंदू, वो जो हैं बुद्धिस्ट बन गए, कि वहाँ पे इक्वालिटी के कारण उन्होंने हिंदुइज्म छोड़ दिया, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो चीज़ें, जो कमियां कमजोरियां रह जाती हैं, तो वक्त वक्त पे ऐसा धर्म आता है जो उस दूरियों को कम करने की कोशिश करता है, और एक तरह से कर्म के सिद्धांत वो कई बार इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। यद्यपि कंट्रोवर्सी, डिबेट तो चलती रहती है। ये भी हमने थोड़ा कल देखा था, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं
क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हमें एक बार में ही सारी चीज याद हो जाती है। कर्म के सिद्धांत में कर्म तथा पुनर्जन्म का घनिष्ठ संबंध है, ये भारतीय संस्कृति मानती है। और शरीर के अलावा मन तथा वचन, मानसिक, कायिक, वाचिक, ये तीनों तरह की क्रियाएं इसमें शामिल है। व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कर्म का प्रभाव समाप्त नहीं होता। आप छिप के कर्म कीजिए, पाप कर्म कीजिए, आप सोचोगे मैं बच जाऊंगा, आपको किसी न किसी तरह उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। भगवान भी आके कर्म का ही सुधार कर रहा है। कर्मों की समाप्ति एक जन्म में नहीं होती, एक के बाद अनेक जन्म होते हैं। कर्म और फल का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। कर्म की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए माना गया है कि व्यक्ति के वंशजों पर भी कर्म का प्रभाव पड़ सकता है। ये कोई तो मानते हैं कि ये ओवर द जनरेशन भी चलता रहता है, और कई लोग ये मानते हैं कि जैसे कल भी हमने बताया था कि कई बार ऐसे हमने देखा है कि कई बच्चों का जन्म ऐसा होता है कि घर के हालात ही बदल जाते हैं। और कई कन्याओं का भी हमने देखा है, जब शादी हो जाती है तो पीछे पेरेंट्स को एकदम धक्का लगता है, जिस घर में जाती है उस घर में सब कुछ आ जाता है। तो ये भी होता है। और जब आप बिजनेस पार्टनर बनाते हैं तो भी लोग देखते हैं कि दो बिजनेस पार्टनर थे तो बहुत बढ़िया चल रहा था, तीसरे के आते ही सारी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती। तो इस तरह की कई बातें हैं। पुनर्जन्म का चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। यह अनिवार्य नहीं कि इस जन्म में इसी जन्म के कर्मों का फल प्राप्त हो, बल्कि पहले के जन्मों के संचित कर्मों के फल भी भोगने पड़ते हैं। जो हमारे एक्यूमुलेट हुए कर्म, उनके फल और जो पिछले जन्म में रह गए थे वह भुगतने पड़ते हैं, और यहाँ हम नए कर्म भी कर लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में अच्छे कर्म करने वालों द्वारा दुख और कष्ट पाने की स्थिति देखी जाती है। तो लोग जो हैं इस वक्त बहुत ही अच्छे हैं, संत जैसा जीवन है, महापुरुषों जैसा जीवन है, लेकिन जीवन में दुख बहुत है, बहुत बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। वैसे बहुत नेक इंसान है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें? वो ऐसे ही कर सकते हैं, जो संचित कर्म है उनके जो अभी रह गए थे पीछे, जो भूलें गलतियां हो गई। क्योंकि किसी ने कहा है ना, एवरी सेंट हैज ए पास्ट, एवरी सेंट हैज ए पास्ट। वाल्मीकि को देखो, उसकी पिछली जीवन क्या थी। तो इस तरह कई बार जो है डाकू संत हो जाता है, संत डाकू हो जाता है। हम देखते ही हैं, पथ भ्रष्ट होते देर नहीं लगती, बुद्धि भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। तो ये स्थितियां बनती रहती हैं। मनुष्य कर्म करता है, इस कर्म का कुछ फल होता है, वो इस फल का भुगतान करता है, और इन भुगतानों के अनुसार पुनः उसके कर्मों का निर्माण होता है। कई बार हम जो है फल भोगते हुए नए कर्म कर लेते हैं, फल को स्वीकार नहीं कर पाते, उसके प्रति भी रिएक्ट करते हैं, तो और फिर हमने कर्म बना लेते। कर्म फल में कार्य कारण का नियम काम करता है। कारण कार्य को उत्पन्न करता है, और फिर कारण वही कार्य कारण बन जाता है। इसलिए कहते हैं कर्म का जो प्रवाह है वो अनंत, कहाँ समाप्त होगा नोबडी नोस, और लगता नहीं इसका कभी अंत होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हम कहीं ना कहीं ट्रैप होते रहते। कर्म केवल भौतिक क्रिया नहीं है, इसके अंतर्गत सोशल, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावात्मक, जो आपके सोशल पक्ष है इसका, इसका मानसिक पक्ष है मेंटल लेवल पे, आध्यात्मिक पक्ष है स्पिरिचुअल, और इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, ये सारे पक्ष हैं। इनमें सब प्रकार का समावेश है। केवल भौतिक क्रिया नहीं है। बाहर जो दिख रहा है, जैसे मान लो किसी के हाथ में चाकू है, सर्जरी वाला चाकू है, वो उससे भला कर रहा है डॉक्टर जो है, और वही हाथ
वही चाकू किसी गुंडे के हाथ, वो हत्या कर रहा है। क्रिया सेम हो सकती है, उसी टाइप की के उन्होंने पेट में लगाया उसको, एक ने सर्जरी करके किडनी से स्टोन निकाला या समथिंग एल्स, लेकिन दूसरे ने जो है उससे किसी की हत्या कर दी। तो उसके जो है पक्ष भौतिक तक नहीं है, उसके आध्यात्मिक पक्ष है, मानसिक भावात्मक सब तरह के पक्ष हैं, कर्म के बहुत धरातल हैं। जैसे हम भगवान को ही भजन करते हैं, लोग परमात्मा को याद करते हैं, हम सब यहाँ मेडिटेशन करते हैं, क्रिया हम सब की एक जैसी होती है, लेकिन भाव क्या एक जैसे होते हैं? और परमात्मा को क्रिया देखता है या भाव देखता है? आपने जो क्रिया की वो भी किस भाव से की, वो महत्वपूर्ण है या नहीं है? गोविंद भाव भगत का भूखा, गोविंद जो है परमात्मा, वो भाव, आपके भाव का भूखा है। आप केवल क्रिया करते रहो। कई बार बच्चे जो है माँ बाप को पैसे दे देते हैं, हर महीने पैसे दे आते हैं, लेकिन माँ बाप को प्यार नहीं देते हैं, कई बार रिस्पेक्ट भी नहीं देते। तो क्रिया तो की आपने, उसके पीछे भाव नहीं। तो कर्म केवल बाहरी दृष्टि से नहीं है। जैसे एक कहानी है ना कि 3 लोग पत्थर तोड़ रहे हैं सड़क पे, पहले से पूछा क्या कर रहे हो, उसने कहा अंधा है, दिखाई नहीं देखता पत्थर तोड़ रहा हूं। बड़ा दुखी आत्मा थी। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, उसने कहा रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहा हूं, इससे मुझे रोजी रोटी मिलती है। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो, उसने कहा भगवान का मंदिर बन रहा है, शाम को मजदूरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन भगवान के मंदिर में योगदान का जो मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है, इससे मैं धन्य हो गया हूं। क्या आप समझते हैं इन तीनों को सेम क्रिया करने के बावजूद सेम फल मिलेगा? नो। भाव के ऊपर, इंटेंशन के ऊपर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्म क्रिया महत्वपूर्ण नहीं, क्रिया से भी महत्वपूर्ण है कि आपके पीछे भाव क्या है उसके। कर्म का फल नष्ट नहीं होता और बिना कर्म किए फल की आशा करना व्यर्थ है। ये भी मतलब कोई सोचे कि जो है अचानक मेरे को कुछ ना करने पे भी फल मिल जाएगा। हो सकता है ऐसा हो भी जाए, वंस इन ए वाइल आपकी लॉटरी निकल आए, आपके पिछले कर्मों का कोई फल मिल जाए। जैसे कहते हैं अंधे के पांव नीचे बटेर आ जाए ये हो सकता है वंस इन ए वाइल, लेकिन ये लॉ नहीं बन सकता, एक्सेप्शन हो सकती। कर्म सिद्धांत के अनुसार आत्मा अमर है और पुनर्जन्म होता है। इस जन्म में हम जो कुछ करते हैं वो पिछले जन्म के कर्मों का फल है। अतः जन्म जन्मांतर और कर्म फल के द्वारा हम ये स्वीकार करते हैं कि सोल इज इटर्नल, आत्मा अमर है, शाश्वत है, सदा रहने वाली है। ये खुशखबरी भी है, हम सब के लिए एक खुशखबरी है ये। जैसे बचपन में मैं सोचता था कि गुरु नानक देव जी जब आए, काश के मैं भी होता उस वक्त, उनकी जो जो साक्षी बने उनके साथ, हम भी उनके साथ होते, हमारे से भी उनकी वार्तालाप होती, तो हमें फिर बोध हुआ जब आत्मा तो अमर है, तो मन में भाव जागा एक दिन कि जब गुरु नानक देव जी थे तब भी हम थे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं थे, हो सकता है मिले ही हो उस वक्त। ऐसे ही किसी भी हम जिसको हम प्यार करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, मान लो रामायण में कोई राम जी जिनके इष्ट हैं, वो ये भी भाव सोच सकते हैं कि मैं भी राम जी के साथ रहा हूं कभी ना कभी। तो जब सोल इज इटर्नल, तो हम रहे हैं, और हम भाव करना ही है तो बढ़िया भाव क्यों ना करें, ये घटिया क्यों सोचे। तो हमेशा अच्छा भाव करना चाहिए। जीवन की परिस्थितियों के कर्मों का फल है।
जो जीवन की परिस्थितियां, ये भी कर्मों का ही फल है जो हमें मिली हैं। सुख दुख जो भी आता है, सभी परिस्थितियां समान नहीं होती, अतः सभी के कर्म भी समान नहीं होते। हरेक की परिस्थितियां अलग अलग हैं और हरेक का गुण कर्म स्वभाव अलग अलग है। कोई दो आत्माएं, उनका गुण कर्म स्वभाव एक जैसा हो ही नहीं सकता। आइडेंटिकल जो ट्विन है, जो जुड़वा है, जुड़वा 2-3 मिनट के फासले पे पैदा हुए हैं, उनको भी जब एनवायरनमेंट डिफरेंट दो, मान लो जेनेटिकली सेम है लेकिन एनवायरनमेंट डिफरेंट दे दो उनको, एक एक जगह पले, दूसरा दूसरी जगह पले, एक को आप गरीबी में पालो, एक को अमीरी में पालो, ऐसा करके देखो। तो भी इसके ऊपर रीडर्स डाइजेस्ट ने एक बार पेपर छापा था, उसमें आया था, तो उनकी प्रवृत्तियों में अंतर आ जाता है। कई चीजें फिर भी सेम रहती हैं लेकिन कई प्रवृत्तियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब ये आता है कि भाग्य क्या है। विद्वानों का मत है कि हम लोग संसार में आके जितने अच्छे व बुरे कर्म करते हैं, उन सब का कुछ न कुछ संस्कार हमारी आत्मा पर पड़ता है और आगे चलकर हमें उन्हीं संस्कारों के अनुसार नया जन्म भी मिलता है, फल भी मिलता है। कहाँ जन्म होगा, अमीर के घर होगा, गरीब के घर होगा, सारी जिंदगी अंबानी के घर होगा या वही गरीबी में होगा, पेनूरियस कंडीशन में होगा, पॉवर्टी में होगा। ये किस बात पे निर्भर है? क्या संसार रैंडमली चल रहा है या सिस्टेमेटिकली चल रहा है? तो इसके नियम, उन नियमों के तहत चल रहा है। हालांकि हम ये नहीं जानते कि इस कर्म का क्या फल मिलेगा, क्योंकि ये इतना इंटरैक्टिव है, इंटरैक्टिव आपस में भी इनका इतना सूक्ष्म इंटरैक्शन है आपस में, कर्मों का भी, क्यों नोबडी कैन नो, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इतना जरूर है, अगर आप अभी अच्छा कर रहे हैं जो आपको ठीक लगता है, और अगर किसी संत महात्मा परमात्मा से जुड़े तो मौज बन सकती है, आपको बड़ा आनंद आएगा। किसी को आप दुख दे ही नहीं पाएंगे। अगर आप सोचे मैं दुख दूं, दुख दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी अंतरात्मा शुद्ध पवित्र होती जा रही। तो आगे चलकर हम उन्हीं संस्कारों का फल मिलता है जो संस्कार साथ लेके जाए। मरेंगे तो क्या साथ जाएगा? बस वही संस्कार, उन्हीं के अनुसार अगला संसार, संस्कारों के अनुसार ही अगला संसार मिलता है। यही संस्कार भाग्य कहलाते हैं और हमें सुख दुख देते हैं। भाग्य और कर्म अन्योन्य आश्रित हैं, ये इंटरडिपेंडेंट है, इन आइसोलेशन नहीं है। एक जन्म में जो शुभ या अशुभ कृत्य किए जाते हैं, उनमें से कुछ का फल उसी जन्म में और कुछ का जन्म जन्मांतर भोगना पड़ता है। इसका बेस्ट उदाहरण ये हो सकता है, आपसे आज किसी ने, आपके मित्र ने आपको कहा मुझे 5 लाख रुपया चाहिए दोस्त, और आपका बहुत अच्छा आपस में लेन देन चलता ही रहता है। तो उसने कहा एक मेरे पास है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। आपको दे दिए उसने, और कोई लिखत पढ़त भी विशेष रूप से नहीं की, क्योंकि विश्वास है, ट्रस्ट है, आपस में चलता है। और अचानक आपकी मृत्यु हो गई, तो क्या वो 5 लाख रुपए आपको देने नहीं होंगे जो कमिट किए हुए हैं? तो वो चलेगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐसे कई कर्म जो रह जाते हैं, उनका फल फिर अगले जन्म में चलता है। प्राय लोगों का यही विश्वास रहता है, यही कि संसार में जो कुछ होता है सदा भाग्य से ही होता है और उस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। कोई तो कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, भागहीन नर पावत नाही। देखो, एक है सकल पदार्थ है जग माही, इस संसार में सकल पदार्थ है, हर प्रकार के पदार्थ है, लेकिन जो भाग्यहीन है उसको नहीं मिलते हो।
लेकिन दूसरा कहता है सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। समझ रहे हैं? कर्म से ही भाग्य बनेगा। भाग्य अपने आप में इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, ये समझने वाली बात है। संसार में जो कुछ होता है वो सदा भाग्य से ही होता है और उस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। साधारणतया शरीर में भाग्य का स्थान जो है ललाट माना जाता है। तो लोग पहले मस्तक पढ़ के कहते थे ये बच्चा बड़ा मस्तक वाला है, इसका भाल, इसका ललाट बड़ा उभरा हुआ है, ये राजा था, ये ब्राह्मण था। इस टाइप की बातें लोग पहले कहते थे देख के। इसके माथे के अंदर जो है शिव रेखा है, ऐसे ऐसे बातें होती थी। हाथ देख के भी भाग्य रेखा देखते थे। और ज्योतिष में मैंने उस दिन भी बताया था, जो 9th हाउस होता है, 9वां घर कुंडली का, वो भाग्य का होता है। तो उसको लोग देख लेते हैं कि किसका भाग्य उदय कब होगा, और वो सही भी निकलता है। लेकिन ये नहीं मतलब कि उसका भाग्य उदय हवा से हो रहा है, उसने कर्म किए होंगे। सिर्फ हम उसकी टाइमिंग बताते हैं कि ये जो टाइमिंग है यहाँ पे इसके उस जो है कर्मों का फल यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। ये हम वो कर सकते हैं, एक व्याख्या कर सकते हैं। कितना सही है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि भारत में इतनी बड़ी विद्या विकसित हुई है तो ऐसे ग्रंथ भी हैं। भारत के पास बहुत जबरदस्त ग्रंथ हैं जिनके अंदर पहले ही लोगों के भाग्य और लिखा हुआ है कर्म। होशियारपुर में भी है भृगु संहिता, अगस्त संहिता भी है अगस्त ऋषि की। उनके अंदर जो है आपकी कुंडली के हिसाब से वो दिया होता है कि आपके इस समय ये होगा, इस समय ये होगा, इस समय ये होगा, इस समय आप ये करेंगे। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि वो जो लिखा हुआ है वो कर्म का भी निर्धारण है, भाग्य का भी निर्धारण है। और जब आप वो सब कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको मजबूर किया जा रहा है। आपको लगता है मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं, बंधनकारी नहीं लगता है कि मैं फोर्स्ड किया जा रहा हूं। अब आता है कि हम कर्म भोग जो हमारे कर्मों में लिखा है उसको काटें कैसे। ये एक महती प्रश्न है, $1,000,000 क्वेश्चन, कि हमने गलती तो कर ली महाराज, अब आप इससे हमारा छुटकारा करवाइए। तो इसका छुटकारा क्या है? तो इसके लिए दो ही बातें हैं। जो कर्म हमने कर लिया उसके लिए दो ही तरीके हैं काटने के। वन इज कर्म भोग। आपके जीवन में भोग आएंगे, दुख आएंगे, रोग आएंगे, शोक आएंगे, आपको भुगतना पड़ेगा। आपके जवान बेटे की डेथ हो गई, आपको भुगतना पड़ेगा। कोई एक्सीडेंट में चला गया, पत्नी विधवा हो गई, भुगतना पड़ेगा। एक तो ये है। एक ये है भूल हो गई, उसका पश्चाताप करें। पश्चाताप के साथ साथ मेडिटेटिव हो, क्योंकि सारी दुनिया इसलिए कहती भगवान को याद कर, क्योंकि ये मान्यता है कि योग की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में विकर्म विनाश हो जाते, विकर्म विनाश हो जाते। जो भी हमने किया जाने अनजाने, कुछ जानबूझकर, कुछ पता ही नहीं था, अज्ञानी थे हम, भूलें हो गई। लेकिन अब उसको काटें कैसे? वो है कर्म योग की करामात से इस जग को पलटाना है। कर्म योग द्वारा कर्म भोग को काटना है। और ऐसे माना जाता है कि कर्म भोग को कर्म योग से काटा जा सकता है, जिसकी चर्चा हमने कर्म योगी का जब लेक्चर लिया था, 2-3 दिन चला था वो भी, कि कर्म योग क्या है, कर्म योगी कौन है, कर्म योगी बनकर जीवन में कैसे चलें। और अगर कर्म योग होगा तो कर्म बंधनकारी नहीं होगा, आनंददायक होगा। वर्क विल बिकम वर्शिप अगर कर्म योग है तो, नहीं तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा।
या तो कर्म योग से काटो, कर्म करते हुए प्रभु की याद हो, याद में स्थित होकर कर्म करें। भारत में पहले ये था भी, अभी भी है। आप नए घर में जाते हैं, आप हवन यज्ञ करते हैं, सिख लोग करेंगे, अखंड पाठ रख लेंगे गुरु ग्रंथ साहब का, 3 दिन तक उनके घर में अखंड पाठ चलता है। लेकिन ये विचित्र बात कई बार होती है कि अखंड पाठ चलता रहता है, वहाँ गुरुद्वारे के भाई बैठे होते हैं और घर का कोई भी मेंबर नहीं होता। ज्यादा ये देखने आते हैं कि जो दीपक जलाया था, अखंड ज्योत, वो जल रही है या नहीं जल रही। तो जब उसका मध्य होता है तब लोग इकट्ठे होते हैं, जब अंत होता है तब इकट्ठे होते हैं, और जब शुरुआत होती है तब इकट्ठे होते हैं। तो हमने जिस भाव से वो किया, वो जो शब्द थे, जो महावाक्य थे उस ग्रंथ के, जिसको कानों में डालने से हमारा जीवन कर्मयोगी हो सकता था, वो नहीं हो पाया। तो हमें कर्म की शुरुआत जो है योग से करनी। मतलब योग का मतलब क्या है? यू हैव टू कनेक्ट विद द हायर कॉन्शियसनेस, इन हायर कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग मेडिटेशन। और मेडिटेशन क्या? कनेक्टिविटी विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। उस परम चेतना से जुड़ेंगे तो पैटी चेतना से मुक्त हो जाएंगे। अभी हमारी बुद्धि बहुत छोटी सी है, अकड़ पूरी है पल्ले कुछ नहीं है। थोड़ी देर में पता लग जाता है कि अभिमान बड़ा सुपरफिशियल था, ज्ञान भी, लेकिन हम समझते क्या है, मेरे जैसा कोई समझदार नहीं, अकड़ पूरी। तो जब हम सुप्रीम से कनेक्ट करते हैं तो हमारी चेतना व्यापक हो जाती है, हमारी चेतना एक्सपेंड हो जाती है, एक्सपेंशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, हम व्यापक हो जाते हैं। तो इविल इफेक्ट ऑफ बैड कर्मा ऐसे कहते हैं कि उसमें वो नष्ट हो जाता है। यही अग्नि परीक्षा है। आत्मा को जब हम ज्ञान अग्नि, योग अग्नि में डालते हैं तो आत्मा शुद्ध कुंदन बन जाती है। उसके अंदर जो अलॉय है, जो मिक्सचर है, जो सोने में खोट था, वो खोट निकलना शुरू हो जाता है और आत्मा शुद्ध कुंदन बन जाती है, ऐसी मान्यता है। फिर अटैचमेंट विद गॉड ब्रिंग्स डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। हमें परमात्मा से अगर अटैचमेंट हो गई तो दुनिया से डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली होने लगती, क्योंकि वो परम रस है, परमेश्वर परम रस है। उससे जुड़ोगे तो ये संसार तो नीरस है, बेरस है। यहाँ क्या है, एक दिन भी पूरा कोई सुखी नहीं हो पाता। कई बार कुछ भी ना हो तो भी मन उदास हो जाता है, कुछ दिन अकेले पड़े हैं तो भी मन उदास हो जाता है। आज हमें कोई मिले, उनके बेटे हैं, कोरोना काल में उनको पता नहीं क्या डिप्रेशन हुआ। उन्होंने सारे बड़े बड़े दिल्ली पीजीआई सारे उसमें दिखा लिया, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो बिजनेस भी नहीं करता, सब छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है। मैंने कुछ नहीं करना, बस मेरा सुसाइड करने को मन होता है। तो ऐसी ऐसी चीजें कई बार आती हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए अटैचमेंट विद गॉड ब्रिंग्स डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। और हमने कर्म का पहले जब कर्मयोग का जिक्र किया था तो हमने बताया था विकर्म कैसे बनते हैं। विकर्म मैंने पाप कर्म, जो हम विकारों के अधीन कर्म करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, ये सारे जो है विकर्म की श्रेणी में चले जाते हैं। एक है सुकर्म, जो हम स्वरूपगत करते हैं, आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर करते हैं। एक है अकर्म, वो हमने पूरी डिटेल में समझाया था कि आपके पास 100 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है, आप जाते हैं उसका ब्याज निकलवा के ले आते हैं, तो आपका पैसा वैसे ही पड़ा है, आप कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर रहे। अब वो अकर्म की स्थिति है। तो जिन्होंने बहुत पुण्य कर्म कमा लिया होता है, आप देखो, मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनको एक दिन में लाखों की इनकम है, विद इन वन डे कई कई लाख की इनकम, कईयों को करोड़ों की इनकम है। तो वो अकर्म की स्थिति में भी आ सकते हैं अगर चाहें। एक्शंस डन इन ईगोलेस स्टेट, जब हम कर्म में योग युक्त होकर कर्म करते हैं तो ईगोलेसनेस आ जाती है और डिटैच स्टेट हो जाती है। तो जो नेगेटिव फ्रूट पैदा होना था उससे हम मुक्त हो जाते हैं।
फायर ऑफ योगा रोस्ट द सीड ऑफ एक्शन। उस दिन में हमने बताया था कर्म के बीजों को, जो नेगेटिव कर्म है, उनको योग की अग्नि से हम रोस्ट कर देंगे तो बीज अंकुरित नहीं होता है। और ऐसे ही जली हुई रस्सी का भी उदाहरण दिया था कि जली हुई रस्सी बांध नहीं सकती। ऐसे ही जो कर्म को हमने जला दिया योग की अग्नि में, वो भी फिर फल देने लायक नहीं रहता है। इसलिए हमें कबीरदास की तरह बनना है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसा भाव जागृत हो जाए, सबका भला हो यही भाव हो, ना किसी से ज़्यादा दोस्ती हो, क्योंकि दुश्मनी भी वहीं होती है जहाँ दोस्तियाँ होती हैं ज़्यादा। फिर अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, फिर वो कहते हैं इसने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने ये किया था, इसने मेरी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा, रोना धोना। तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। कैसे भी लोग, गलकटियन मैंने एडवर्स सर्कमस्टेंस, बकरे काटने वाले, मुर्गे काटने वाले, जो बुचर्स, उनके पास। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास, तू उदास क्यों, जो करेंगे सो भरेंगे, कर्म का सिद्धांत। और राजा जनक जो है वो विदेही थे, वो कर्मयोगी थे। इसकी हमने विस्तृत व्याख्या पहले भी की है। एक ही बात बताऊंगा कि वो कथा कर रहे थे और सुनने वाले कई सन्यासी बैठे हुए थे, और किसी ने आके कहा राजा आग जो है शहर में लगी थी तुम्हारे महल तक पहुंच गई है, अभी महल में आ गई है। तो वो वैसे ही बैठे रहे, कथा करते रहे। लेकिन कथा सुनने वाले जो आगे सामने बैठे सन्यासी थे, वो उठ उठ के दौड़ने लगे। उन्होंने कहा भी कहाँ दौड़ के जा रहे हैं, कहते हमारी लंगोटियां सूख रही हैं, कहीं उनको आग ही ना लग जाए। तो वो हम तो अपने कपड़े, अपनी लंगोटियां उतारने के लिए गए, लेकिन राजा जनक वहां से टस से मस नहीं हुआ। तो ये थी कर्म योगी की स्टेट। और उन्होंने, एक राजा को कौन सा कर्म है जो नहीं करना पड़ता, तो हमें भी तो घोर कर्म हो हमें करना पड़े, लेकिन योगी की स्थिति हो, हम डिटैच होके सारे कर्म करें, तो बहुत ही सुंदर हमारी जिंदगी हो जाएगी। अभी कुछ पॉइंट मुरली के ले लेते हैं। ये अव्यक्त वाणी है आज इसके पॉइंट। आज बाबा विदेशियों से मुलाकात कर रहे थे, तो उस वक्त बाबा ने विदेशियों को कहा, कई देशों के वहाँ जो है आत्माएं आई हुई थी। बाबा ने कहा कि करण करान करावनहार परम पिता परमात्मा जो है बाबा, शिव बाबा करा रहा है, और बच्चे उसकी श्रीमत पर कठपुतली बन के सेवा कर रहे हैं। वो सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की हाथ की कठपुतली बनते हैं। रावण के हाथ की, दुर्योधन दुशासन के हाथ की कठपुतली नहीं बनते। वो सौभाग्यशाली। सेवा में उमंग उल्लास हो तो सेवा भी खेल लगती है। हम लोग जो सेवा करते हैं कितना आनंद आता है, लगता है कि हम थक रहे हैं। अरे ये सेवा भी मौज देने वाली है, खेल है, ये स्पोर्ट्स की तरह है। खेलने में बड़ा मजा आता है। ड्यूटी समझ के नहीं हम करते, अगर ड्यूटी समझे तो बोझ लगेगा। आनंद से करेंगे, वही वर्क इज वर्शिप। बच्चों को हमेशा अपनी बुद्धि को हल्का रखना है। बाबा कहता है ये टाइट बुद्धि मत रखो, लाइट बुद्धि रखो, हल्के फुल्के होके रहो, बोझिल होके ना रहो। कई लोग हर वक्त बोझिल, बिना मतलब के भी, कोई काम नहीं है फिर भी कहेंगे बड़ा काम है, आदत पड़ गई कहने की है। बाबा बच्चों की सेवा और हिम्मत से बहुत खुश है, लेकिन जो सेवा याद में की जाती, मैंने सोल कॉन्शियस होके, गॉड कॉन्शियस होके, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त बनती है। बाबा कहता है जो सेवा याद में या उन्नति में थोड़ा भी रुकावट डाले, तो ऐसी सेवा को कम करना चाहिए, क्योंकि योग और सेवा दोनों को मिला के करना है। योग युक्त सेवा, परमात्मा की बातें ही हमारे मुख से निकलें, हम रब की बात करें, इधर उधर की बातें, फालतू की बातें ना करें, परमात्मा की बात करें। अमृत वेले की याद पावरफुल होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह 4 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। सूर्य जब निकले तो हम जागे हों उसका स्वागत करें, हम सोए ना रहें, ये भी सूर्य देव का समझो अपमान है।
जो हम देर तक सोते रहते हैं। यदि बुद्धि फ्रेश रहती है तो 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में हो जाता है। अगर आपका योग परमात्मा से होगा ना, बुद्धि बड़ी फ्रेश हो जाती है, योग में फ्रेशनेस आती है। शरीर को भी रात्रि को उचित रेस्ट देना है। याद का भी समय निर्धारित करना है कि मुझे कम से कम 4 घंटे तो याद करना ही है हर हाल में, 24 घंटे में। अपना टाइम उस तरह से फिक्स करो, सुबह उठ के कर लो, रात्रि को सोने से पहले कर लो, और कोई टाइम मिलता है उसमें कर लो, नुमा शाम का योग कर लो, संध्या वेले कर लो। तो उसको करने से 4 घंटे तो मिनिमम होना ही चाहिए, और चलते फिरते 4 घंटे होना चाहिए। तो 8 घंटे आउट ऑफ 24 आवर अगर हो जाए तो मौज बन जाए। शरीर को भी रात्रि को उचित रेस्ट देना है, उसको भी 5-6 घंटे की नींद देनी है। याद का भी समय निर्धारित करना है, संतुलन बनाकर बाबा ने कहा चलना है। ऐसे नहीं कि एक चीज में इतने ज्यादा चले जाओ और फिर दूसरी जो है एट द कॉस्ट ऑफ अदर। ज्यादा थकावट से भी बचना है, नहीं तो बहुत थकावट हो जाए तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। बाबा ने कहा शिव बाबा की याद की ताकत जो है रूहानी दवाई है वो। इसे 1-2 घंटे के बाद कुछ मिनट के लिए लेते रहना चाहिए, और नहीं तो 1-2 घंटे के बाद कुछ मिनट याद ही कर लो। शक्तिशाली योग के लिए बीच बीच में बाबा से लिंक जोड़ते रहना है, कनेक्शन जोड़ते रहना है, तो आत्मा चार्ज होती रहेगी। याद का भी एडवांस चार्ट बना लेना कि आज मैं किस वक्त मुझे टाइम मिल सकता है। जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, ऐसे बाबा की याद भी बीच में डालनी है, कि यानी कि सारे स्थूल काम ही आपने लिख ले, ये करने, आज ये करने, ये करने, बीच में भगवान का कोई स्थान ही ना हो। नो प्रायोरिटी फॉर गॉड। ज्यादातर टू डू लिस्ट में कहीं भगवान का नाम नहीं होता। तो भगवान कहता है भी मुझे भी ऐड करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे को भी रखो साथ में, मैं तुम्हारा बापू हूं। शक्तिशाली याद तन और मन को फ्रेश कर दे। सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के पास चले जाओ, नहीं तो परम धाम में शिव बाबा के पास चले जाओ, बड़ी फ्रेशनेस आ जाती है, बड़ी शक्ति भर जाती। फिर बाबा ने कहा जो संकल्प करोगे, जो थॉट्स होंगी वो पूरी हो जाएंगी, सत्संकल्प हो जाएगा आपका। इसलिए याद और सेवा का बैलेंस बना के चलो। इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना कम भी नहीं करो कि अलवेले ही हो जाए, केयरलेस हो जाए। केयरलेस भी नहीं होना, ना बोझ हो ना अलवेलापन। इसको कहते हैं बैलेंस बना के चलना। जो बच्चे अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। हमारा अनादि असली स्वरूप है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप। उसमें टिकना है, कभी नकली फेस धारण नहीं करना। नकली फेस हमारा कौन सा है, जोड़ के रखा हुआ है, वो है विकारी स्वरूप, दुखी अशांत आत्मा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रसित। इसलिए सदा अपना असली स्वरूप में स्थित रहना है। सर्व पर रहम करने वाले बनो, सब पे रहम करो, दया करो, करुणा भाव लाओ। अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। फिर ज्यादातर क्या होता है, या तो अहम होता है या तो वहम होता है, दूसरों पे भी कई बार डाउट होता है। तो ये सारे भाव हमारे समाप्त हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। अभी हम मेडिटेशन में बैठेंगे, फिर एक गीत सुन के जो है समापन करेंगे। चलो सभी अब उड़ जाओ परमपिता परमात्मा की याद में, जिसकी बातें हम सुनते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, परमात्मा की बातें सुनते हैं तो बहुत मौज बन जाती है। किसी भाई ने लिखा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं नाम नहीं पढ़ पाया। सबको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि आनंद जो है वो किसी विषय से नहीं आता है, आनंद परमात्मा सच्चिदानंद से ही आता है। तो सभी अपने को भ्रिकुटी में ले आइए, मन को एकाग्र कीजिए भ्रिकुटी में, ज्योतिर्मय स्वरूप को इमर्ज करो। मैं हड्डी मांस का पुतला नहीं हूं,
मैं ना हड्डी हूं, ना मांस हूं, ना रक्त हूं। इस शरीर में और भी कई गंदगियां भरी हुई हैं। मैं वो नहीं, मैं दैवी स्वरूप हूं। आई एम ए डिवाइन एंटिटी। बहुत दिव्य हूं मैं अमरनाथ का अमर पुत्र हूं, अमर पुत्री हूं। मैं शिव स्वरूप हूं, कल्याण स्वरूप। शिव संकल्पमस्तु। मेरे शिव संकल्प हैं, शुभ संकल्प हैं, शुद्ध संकल्प हैं। I am the divine child of God. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity within. मैं दिव्य आत्मा हूँ। इस बात को मन में दोहराओ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य परमात्मा की संतान हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे श्वासों में ओम शांति चलता है। ब्रीद इन, श्वास भीतर लें ओम के साथ, श्वास छोड़ें शांति के साथ। तो मेरे श्वास में भी ओम शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। श्वासों के साथ अगर ओम शांति चले तो जीवन शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती, सभी उत्तेजनाएं शांत हो जाती हैं। मुझे अपने मन को कूल एंड काम रखना है। कैसी भी परिस्थितियां आए, मुझे ठंडा दिमाग रखना है। श्वास को देखो, ओम शांति साथ चले। आप सबको अभ्यास है, घर में भी ये अभ्यास किया करो। केवल यहाँ 15 मिनट करने से अभ्यास पक्का नहीं होता। कम से कम 40 मिनट जरूर करो, तभी अनुभव होंगे जैसे कई आत्माओं को हो रहे हैं। आप भी उस लिस्ट में आ जाओ जिनको अनुभव हो रहे हैं। डिवाइन एक्सपीरियंसेस। मैं अमरनाथ का अमर पुत्र हूँ। शिव बाबा की हम सब पर महती कृपा है। वो हमारा स्पिरिचुअल गाइड है। वो हमारा आदि गुरु, परम गुरु है। सब गुरुओं का गुरु है। सब पिताओं का पिता परम पिता है। सब धर्म पिताओं का पिता परम पिता है। उस परम पिता परमात्मा को याद कर, जो जन्म मरण से परे है। जो जन्म मरण में आता है उसको याद नहीं करना है। वो है ज्योतिर्लिंगम शिव, निराकार, ना आंख, ना नाक, ना मुख, न कान, ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंगम। शिवलिंग की जगह समझो सूर्य है, रोशनी ही रोशनी है। शिवलिंग पत्थर का नहीं, प्रकाश का है। मुझे रोशनी मिल रही है। शिव बाबा से मुझे रोशनी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है।
शांति मिल रही है, शांति की तरंगे आ रही हैं मेरी तरफ। मैं शांति की तरंगों में सराबोर हो रहा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अपने श्वासों को देखिए साक्षी होकर। धीरे धीरे मध्यम हो गए, शांत हो रहे। श्वासों के साथ ओम शांति चलाएं थोड़ी देर और उसको देखते भी रहें। मन शांत हो रहा है, बुद्धि शांत हो रही, आत्मा शांत हो रही। शांति के सागर की किरणें बरस रही। शिव बाबा का शुक्राना करो। हम आत्माओं को शक्तिशाली बनाने आया सर्वशक्तिवान। वो सर्वशक्तिवान है। हम सबको शक्ति से भर रहा है। वो पावर हाउस। हम बल्ब हैं, हम बैटरी हैं। उससे खुद को कनेक्ट कर लो, जोड़ लो उससे अपने आप को। मैं ज्योति आत्मा, ज्योति परमात्मा के सानिध्य में बैठा हूं। ज्योत जल रही है। ज्ञान और योग के घृत से इस दीपक को जलाते रहना है, कभी बुझने नहीं देना है। बुझना अर्थात रोना धोना, डिप्रेशन। ये दीप जलता रहे। दीपक मेरे प्यार का जलता रहे। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। सच्चिदानंद परमात्मा हम सब आत्माओं पर आनंद की वर्षा कर रहे हैं। अनुभव हो रहा है। रिमझिम वर्षा हो रही है। जितनी बुद्धि सूक्ष्म होगी उतनी अच्छी अनुभूति होगी। प्रेम से भरी हुई, विवेक से भरी हुई, उतनी अच्छी अनुभूति। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। हम सब बहुत भाग्यशाली आत्माएं जिनको सत्संग प्रिय है, प्रभु का संग प्रिय है। अपनी भ्रिकुटी में उपस्थित हो जाइए। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु से पूर्व हम यश जी को आग्रह कर रहे हैं कि वो एक प्रभु की याद का गीत हम सब आत्माओं को सुनाएं। उसके पश्चात आज का सेशन क्लोज करेंगे। इसी भाव में बैठे रहें। ओम शांति। मेहरबान आ गया है, मेहरबान आ गया है, मेहरबानी लुटाने, मेहरबान आ गया है, मेहरबानी लुटाने। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है। तेरे आने से पहले माया के थे अंधेरे, तूने आकर उजाले कर दिए हैं सवेरे। तेरी खुशबू से दाता आज महके वीराने। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है। तेरे वचनों से निकली ज्ञान की ऐसी धारा, धरती लहरा उठी, झूमे अंबर ये सारा, गुनगुनाने लगी है हर दिशाएं तराना। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है। फिर न वापिस गया वो जो यहाँ आ गया है, खुशियाँ दोनों जहाँ की दर तेरे पा गया है। प्रीत की ऐसी झड़ी सतगुरु आए बरसाने। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है। मेहरबानी लुटाने। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद यश जी का। बहुत ही सुंदर भाव है। वो मेहरबान आ गया है, हम सब के ऊपर मेहरबानी लुटा रहा है, हमें ज्ञान योग की शिक्षा दे रहा है, हमारे जीवन को हीरे तुल्य बना रहा है, अनमोल बना रहा है। अभी उससे जुड़ने का समय है, कहीं ये न हो बाद में हमें पछताना पड़े। इसलिए हम सब उस प्रभु पिता से जुड़े, अपने जीवन को सार्थक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने बहुत प्यार से सुना। अभी सब मिलकर हम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करते हैं। आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कल प्रश्नोत्तर करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े प्यार से सुना, शांति से सुना। कल जो है ये टॉपिक आज पूरा हो गया है, कल इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी दोनों अपने हाथों को रगड़ के अपने चेहरे पे लगाएं, अपने सारे शरीर पे लगाएं, अपने आप को हीलिंग टच दें, परमात्मा का टच दें और जीवन को बहुत खूबसूरत बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओम शांति।